गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एचबीएस। बच्चों आज जो है अपन कक्षा जो है 11वीं विषय जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत बच्चों आज अध्याय जो है 4 पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें द्वितीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। तो चलिए देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, मतलब हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं किसके लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों सेंस ऑफ इंडिया। तो सेंस ऑफ इंडिया भारत की जनगणना है। सेंस ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? भारत की जनगणना। तो जनसंख्या संबंधी पूर्ण एवं निरंतर आंकड़े उपलब्ध कराता है। भारत वर्ष में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है। सभी को मालूम बच्चों यहाँ पर 10 वर्ष के बाद इसके भारत की जनगणना की जाती है, जिसको अपन डाटा के माध्यम से जानकारी एकत्र करते हैं ना। इसके अंतर्गत समूचे भारत में घर घर जाकर सूचना एकत्र की जाती है। इसके अंतर्गत जनगणना के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना एकत्र की जाती है। मतलब वहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में जनगणना में ज्ञात किया जाता है यहाँ पर बच्चों, है ना। जैसे आकार, घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, स्थानांतरण तथा जनसंख्या का ग्रामीण शहरी वितरण आदि। मतलब कितना शहर, कितना ग्रामीण, कितना वहाँ पर जनसंख्या है, ये सब चीज़ जानकारी एकत्र किया जाता है। जनसंख्या आंकड़ों का निर्वाचन एवं विश्लेषण भारत में अनेक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझाने के लिए किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम सन 1872 में जनगणना हुई थी। ध्यान रखें बच्चों, सर्वप्रथम भारत में जनगणना 1872 में जनगणना हुई थी। फिर सन जो 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना किया जाती है ना। यहाँ ध्यान रखने बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले 1872 में हुआ था जनगणना भारत में, लेकिन उसके बाद सन 1881 में फिर हर 10 वर्ष के बाद इसके अंतराल में जनगणना की जाती है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार जनगणना वर्ष जो चालू किया गया था 1951 में हुई थी। सन जो है 2011 का सेंस नवीनतम सेंस है, वहाँ पर 11 का बताया गया है ना। अगला देखेंगे राष्ट्रीय प्रति दर्शन जो है सर्वेक्षण संगठन सेंसन के अंतर्गत देखिए। अब राष्ट्रीय प्रति दर्श है ना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक, इसका मेन मुद्दा था आर्थिक और सेंस का होता है जनगणना के, ठीक है बच्चों, पर मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। यह संगठन बारी बारी से निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है। इस संगठन के सर्वेक्षणों द्वारा संग्रहण किए गए आंकड़े समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों एवं इसकी त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण में प्रकाशित किए जाते हैं। ये जो है त्रैमासिक किया जाता है, याद रखना। ये जो है आंकड़े मूलतः सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर होते हैं, जो मेन होता है आपका राष्ट्रीय जो है दर्शन जो है दर्श जो दिया है सर्वेक्षण संगठन का प्रथम जो है सर्वेक्षण सन 1950 में किया गया था। तो तब से लेकर यह संगठन महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराता रहता है। यह संगठन साक्षरता, विद्यालय नामांकन, इसमें नामांकन का याद रखना बच्चों, यहाँ पर शैक्षणिक सेवाओं का उपयोग, रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में उद्यमों, रुग्णता, मातृत्व, शिशु देखभाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपयोग आदि पर भी महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करता है, ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे तीसरा जो है संगणन तथा प्रतिदर्शन अनुसंधान, सेंस एंड सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। किसी अनुसंधान के लिए समूहों को 2 प्रकार से एकत्र किया जा सकता है। पहले समूह की सभी इकाइयों के विषय में सूचना एकत्र करें। दूसरा इसमें दिया हुआ दूसरे समूह में से कुछ इकाइयों का चयन कर उसमें जो पहले किया गया उसमें संबंधित सूचना में से एकत्र करके यदि समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना एकत्र की जाती है तो ऐसे अनुसंधान को संगणन अनुसंधान कहा जाता है। लेकिन यदि समग्र की सभी इकाइयों में से मात्र कुछ प्रतिनिधियों के विषयों में सूचना एकत्र की जाती है तो उसे प्रतिदर्शन अनुसंधान कहा जाता है, मतलब उसमें से कुछ ही का। तो संगणन खोज या अनुसंधान प्रणाली, सेंस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी संगठन जो है अनुसंधान में हम समग्र के प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, अर्थात अनुसंधान से संबंधित समस्त समूह की जांच की जाती है और आवश्यक सूचना प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए बताया गया यहाँ पर बच्चों, यदि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और हम उनके अर्थशास्त्र विषय में प्राप्त अंक जानने के इच्छुक है तो समग्र में 100 इकाई हुए हैं तथा संगणन में
अनुसंधान द्वारा समस्त 100 विद्यार्थियों से सूची प्राप्त की जाएगी। स्पष्ट है कि जब किसी समस्या से संबंधित पूरे समूह या समग्र की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई का विस्तार पूर्ण अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार का अनुसंधान संपूर्ण गणना या संगणन अनुसंधान कहलाता है। एक साथ सबको किया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर समग्र उसी का समग्र निश्चित अथवा अनंत हो सकता है। मतलब जो भी मिलेगा हमको, निश्चित समग्र में इकाइयों की संख्या निश्चित होती है, जैसे दफ्तर में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या। अनंत समग्र में इकाइयों की संख्या अनंत होती है, जैसे प्रधानमंत्री के भाषण को सुन रहे लोगों की संख्या। अगला बच्चों यहाँ पर देखेंगे संगणन पद्धति के गुण। संगणन अनुसंधान पद्धति के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला, संगणन पद्धति का पहला गुण यह है कि यह समग्र की प्रत्येक इकाई की सूचना संकलित करने में समस्या की वास्तविक प्रकृति के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है इसमें, अतः निर्णय लेने में बहुत सुविधा रहती है पहले में, है ना। दूसरा बताया, इस रीति के प्रयोग में अधिक शुद्ध व विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं हमको। तीसरा है जो इसमें जब इकाइयों में भिन्नता होती है तो संगणन रीति ही प्रयोग में लाई जाती है। जो भिन्नता रहने के कारण उसको क्या कहते हैं, संगणन रीति में ही प्रयोग की जाती है। अब देखेंगे संगणना पद्धति के दोष। जो संगणन पद्धति में प्रमुख दोष निम्नलिखित। पहला, इस रीति के प्रयोग से समय, धन व शक्ति सभी का अत्यंत अपव्यय होता है। पर्याप्त मात्रा में साधन की उपलब्धि पर ही इस रीति को प्रयोग में लाना संभव हो पाता है। अगला बच्चों यहाँ पर दूसरा, इस रीति का प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। अत्यंत विस्तृत एवं असीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग करना कठिन, असंभव हो जाता है। तीसरा दिया बच्चों, इस रीति को अपनाने में बड़ी संख्या में खोजकर्ताओं की सेवाएं आवश्यक होती है। तो अगला दिया इसमें बताया गया है, इस प्रकार संगणना रीति का प्रयोग अनुसंधान के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में किया जाता है। उद्देश्य एवं उपलब्ध साधनों, समय, श्रम एवं धन पर निर्भर करता है। आइए बच्चों अपन दूसरा देखते हैं जो है यहाँ पर निदर्शन अनुसंधान, सिंपलिंग इनक्वेरी। तो निर्देशन जो होता है रीति में समस्त समूह का एक अंश प्रतिनिधि के रूप में ले लिया जाता है, उसमें जो रहता है उसका अधिकारी, तथा उसके अध्ययन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष समस्त समूह पर लागू किया जाता है। समस्त समूह जिससे कि न्याय दर्शन लिया जाता है समग्र कहलाता है सब लोग। जैसे एक पुस्तक के 500 पृष्ठ में से कुल छपे हुए शब्दों की संख्या को गिनने के स्थान पर कुछ पृष्ठों के शब्दों को गिना जा सकता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संपूर्ण पुस्तक में लगभग इतना शब्द होगा। यह कुछ पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है। अगला इसमें दिया है बच्चों वहाँ पर निदर्शन का, है ना, निदर्शन का अनुसंधान के अंतर्गत सिम्पसन व काफ्का के अनुसार निदर्शन समग्र की इकाइयों का वह अंश होता है जो संपूर्ण समग्र के अध्ययन हेतु चुना जाता है। अगला बच्चों आपको स्वयं पढ़ेंगे इसको दूसरे को। अब देखेंगे निदर्शन ऐसे नियुक्तियां हैं जिनके द्वारा केवल इकाई के निरीक्षण करके वृहद मात्राओं के बारे में जाना जाता है। अब देखिए निदर्शन का जो है, निदर्शन का प्रणाली की गुण जो बताया, निदर्शन प्रणाली के प्रमुख गुण निम्नलिखित। पहला, समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम। निदर्शन प्रणाली में थोड़ी सी इकाई का अध्ययन किया जाता है इसलिए इसमें समय की बचत होता है। धन की बचत, सेविंग ऑफ मेंस। एक अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता जो रहता है के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली में कुछ ही इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाता है, मतलब खोजा जाता है, इसलिए पर्याप्त धन की बचत हो जाती है। अधिक गहन अध्ययन, ठीक है, इंटेंसिव स्टडी। संगणन रीति में इकाइयों की संख्या अधिक होने के कारण गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता है, लेकिन निदर्शन रीति में इकाइयों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए प्राप्त आंकड़ों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन एवं विवेचन किया जा सकता है। चौथा देखेंगे निष्कर्षों की परिशुद्धता, एक्यूरेंसी ऑफ द कंक्लूजन। निर्देशन रीति द्वारा एकत्र जो सूचना पर्याप्त सीमा तक शुद्ध होती है। निर्देशन के अंतर्गत यदि निर्देशन का चुनाव उचित रीति से किया जाता है तो उसके जो है परिणाम पर्याप्त सीमा तक शुद्ध होता है, अगर ध्यान से किया जाता है ना रीति से। पांचवा, प्रबंध संबंधी सुविधा, फैसिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। निर्देशन प्रणाली में इकाइयों की संख्या कम होने के फलस्वरूप अनुसंधान का संगठन सरल हो रहता है। छठवां, संगणन पद्धति की सीमा, लिमिट ऑफ साइंस मेथड।
जब समग्र बहुत विशाल हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क स्थापित संभव ना हो, तो ऐसी दशा में निदर्शन प्रणाली एकमात्र विधि है जिसका उपयोग किया जा सकता है। अगला देखिए निदर्शन प्रणाली के दोष। निदर्शन प्रणाली के प्रमुख दोष को निम्नलिखित में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, पक्षपात की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस, है ना। निदर्शन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष निदर्शन प्रतिनिधित्वहीन तथा अभिनतिपूर्ण होता है। यदि निदर्शन उपयुक्त नहीं है तो उसके अनुसंधान से प्राप्त समस्त निष्कर्ष भ्रमपूर्ण होंगे तथा उन्हें समग्र पर लागू नहीं किया जा सकेगा, है ना बच्चों। यहाँ पर अगला दूसरा है प्रतिनिधि इकाई की कठिनाई, डिफिकल्टीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट। निदर्शन प्रणाली तभी उपयुक्त होती है जब वह समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, लेकिन अनुसंधान में व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व निदर्शन निकालना कठिन होता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का, क्योंकि विभिन्न जो है व्यक्तियों में बहुत अधिक अंतर व विविधता पाई जाती है इसमें। अब अगर देखिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता, नीड फॉर स्पेशल नॉलेज। निदर्शन प्रणाली का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या कर सकता है, जानकारी एकत्र नहीं कर सकते यहाँ पर। चौथा है प्रतिनिधि इकाई, रिस्पॉन्सिटिव यूनिट पर कायम रहने में कठिनाई, मतलब जो कार्य कर रहे हैं इसमें यद्यपि निदर्शन में इकाइयों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन एक बार उनका चुनाव कर लेने पर उन पर कायम रहना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वही कार्य करेगा। पांचवा है निर्देशन प्रणाली की असंभवता। जिस प्रकार संगणन प्रणाली कहीं कहीं असंभव होती है, उसी प्रकार निर्देशन प्रणाली भी कहीं कहीं असंभव भी होती है। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको जो दिया गया है आपका निर्देशन के उद्देश्य के अंतर्गत जो है ना, निर्देशन प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। समग्र की विशेषताएं ज्ञात करना। निर्देशन प्रणाली का प्रथम उद्देश्य यह है कि कम समय, कम खर्च तथा कम श्रम से समग्र की विशेषताएं ज्ञात की जा सकती है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति। विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्देशन अनुसंधान का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा है परिणामों की सत्यता की जाँच। संगणन अनुसंधान से प्राप्त परिणामों की सततता जांचने के लिए भी निर्देशन रीति का भी उपयोग किया जाता है। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है निरंतर जानकारी प्राप्त होना। जिन इकाइयों के व्यवहार के संबंध में निरंतर जानकारी प्राप्त करनी हो वहाँ पर निर्देशन रीति ही अपनाई जाती है। तो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चों यहाँ पर निर्देशन के आवश्यक तत्व के बारे में। गुड डे बेटा आज के बारे में, है ना।